नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पटेल आप लोगों के बीच में लाए हैं कक्षा 10 भूगोल, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए जिस नाम से पाठ का नाम रहता है, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जिसका नाम है संसाधन। दोस्तों, सबसे पहले हम संसाधन जानेंगे, संसाधन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, संसाधन कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और जिसको बनाने में किसी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का यहाँ पे मायने है टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, कोई न कोई टेक्नोलॉजी हो, संसाधन कहलाती है। संसाधनों के वर्गीकरण का आधार। दोस्तों, यहाँ पे संसाधनों को कई भागों में बांटा गया है, उसके आधार जानते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व के स्तर, विकास के स्तर। उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति दो भागों में बढ़ जाती है। पहला होता है जैव, जिसमें जीवन हो। आप समझ सकते हैं जीवन किसमें है, पेड़ पौधे। अजैव, जिसमें जीवन न हो, वायु, मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश, इन सब चीज़ों में जीवन नहीं है, जो निर्जीव कह सकते हैं। समाप्यता दो भागों में बढ़ जाता है। नवीकरणीय, पुनः प्राप्त होने वाले, वायु, जल, पौधे। वायु को हम खर्च नहीं कर सकते हैं, वो रिन्यूअल होता रहेगा, रिसाइकलिंग होती रहती है। इसी तरह जल भी। पौधे यदि खत्म भी हो जाते हैं तो पुनः लगा के नवीकरणीय किया जा सकता है। और अनवीकरणीय, इसका मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं स्वामित्व के स्तर। स्वामित्व के स्तर व्यक्तिगत यानी जो अपनी होती है, निजी होती है, कार, घर, भूमि। सामुदायिक यानी समूह का जो होता है, स्कूल, अस्पताल। राष्ट्र का जो होता है, सड़क, नहरें, रेल, खनिज, ये राष्ट्रीय होता है, किसी का पर्सनल नहीं होता है। सड़क, नहरें, रेल, खनिज। अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व का जो होता है वो होता है महासागर, ये पूरे विश्व का होता है, किसी एक राष्ट्र का नहीं होता है। विकास के स्तर, चौथा नंबर है विकास के स्तर। संभावी यानी जिसकी संभावना की जा सके, पवन और सौर ऊर्जा। विकसित, खाने और बांध, ये विकसित हो चुकी हैं। भंडार, जो है कि जल से तात्पर्य है। आगे दोस्तों देखते हैं संसाधनों का विकास। मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है, या कह सकते हैं मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें संसाधनों का विकास बहुत ही आवश्यक है। पहला होता है इसमें हम और देखेंगे संसाधनों के अनियोजित इस्तेमाल से उत्पन्न समस्याएं, यानी संसाधनों का हम दुरुपयोग यदि करते हैं तो उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला होता है संसाधनों का ह्रास, यानी संसाधन की बर्बादी। दूसरे नंबर पे आता है कुछ लोगों के हाथों में अधिक संसाधन। हमारे देश में कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो कुछ बहुत ही गरीब हैं। इसका तात्पर्य है कि जो अमीर हैं उनके हाथों में अधिक से अधिक संसाधन हैं और जो गरीब हैं वो संसाधन विहीन हैं।
अमीर और गरीबों में अंतर का कारण। अमीर और गरीबों में अंतर का कारण यही हो जाता है संसाधनों का विकास। पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण का संतुलन न हो पाना, जिससे कहीं पे सूखा पड़ना या कहीं पे पर्यावरण की हालत बिगड़ती हुई, या पे कहीं पे पर्यावरण असंतुलन में आप देख सकते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, यानी फसलें बर्बाद हो रही हैं। कहीं पे खेती नहीं हो रही है फिर भी वह राज्य या वह देश कम मात्रा में खेती हो रही है फिर भी अग्रणी है। तो ये पर्यावरण का असंतुलन भी है। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, ये हमारे संसाधनों का ह्रास के कारण हैं। यानी दुरुपयोग, वाहनों से निकले हुए धुआं, तमाम तरह के औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकले हुए कचरे, यही सब हमारे ओजोन परत के विनाश के कारण हैं। और इसमें जो वाहनों से निकले हुए धुएं होते हैं जो कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण का भी कारण होता है। और बढ़ती आबादी के कारण भूमि का सिकुड़ना यानी निम्नीकरण। दोस्तों आगे देखते हैं सतत पोषणी विकास। इसका तात्पर्य ये होता है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास करना। सतत पोषणी विकास के लिए एक बैठक भी हुई थी जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जून 1992 में। जून 1992 में इसमें 100 देश ने भाग लिया था। यह हुआ था रियो दी जेनेरियो, ये पड़ता है ब्राज़ील में। ठीक है, अब आप देखते हैं इसकी थीम क्या थी। हर काम के लिए दोस्तों, हर काम के लिए एक उद्देश्य होता है। तो ये पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था जून 1992 में, तो इसकी भी एक थीम थी पर्यावरण संरक्षण। दूसरी थीम थी सामाजिक आर्थिक विकास। तीसरी इसकी थीम थी भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। चौथी थीम थी जैविक विविधता। सबसे पहले इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में, कैसे पर्यावरण को सुरक्षा की जा सकती है, कैसे हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए। सामाजिक आर्थिक विकास, हमारे समाज में कुछ ऐसे गरीब वर्ग के लोग होते हैं जो कि जीवन पर्यंत गरीब ही होते चले जाते हैं, उनको भी ऊपर उठाने की विकास के बारे में इसमें बात की जा रही है। ये बैठक हुई थी। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, तेजी से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी भी इसमें चर्चाएं चली थी। और जैविक विविधता, तो ये सभी देश मिलकर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो उसमें एक एजेंडा बना, 21 एजेंडा बना। एजेंडा यह था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको हम कह सकते हैं यूएनसीईडी इसका संक्षेप नेम है, जो कि ये यूएनसीईडी बना, जो कि 21 बिंदुओं पर कार्यरत है। वह 21 बिंदु में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। कार्यसूची, 21 बिंदु की कार्यसूची ये है। समान हितों, सभी को समान हितों को देखते हुए विकास किया जाए। पारस्परिक आवश्यकता, सम्मिलित जिम्मेदारी, पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना। दोस्तों तो यही है आज का टॉपिक्स। इसको कम से कम में सम्मिलित करके हमने बनाए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है मौज मस्ती तीखे मीठे। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आपको अच्छा लगा बुरा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्द ही मिल जाएगी।